हेलो, नमस्कार साथियों। मैं रवि भारती है। साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और जो भी अपने आप कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता की ओर बढ़ रहे होंगे। तो साथियों, हम जो है पढ़ो इन एप्लीकेशन पर जो स्कॉलरशिप टेस्ट कर रहे हैं, वो आप सभी को पता है कि उसमें करंट अपडेट्स और ज्योग्राफी का सेशन करा रहे हैं। तो उसमें ये जो ज्योग्राफी का सेशन होने वाला है, इसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ और आपको इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो साथियों, ये सेशन से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी और आप भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपको कोई भी आपकी टाइम वेस्ट हो या फिर आपको कोई भी हर आपकी एक एक सेकंड को यहाँ पर जो है जो आपको है वो में इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगी और आपको जो भी यहाँ से हम बताने वाले हैं वो आपको नॉलेज के लिए भी और उसके सभी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने इसे बनाया गया है। तो आपको ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और यहाँ से बनने वाले क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, जो पड़ोइन एप्लीकेशन है जिसको आप सभी दोस्तों को पता है, इसे जिस भी साथी को अभी आपने नहीं बताया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसकी जो आपको पड़ोइन एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन है उनको ऑन कर लेना है, जिससे आपको तब भी टेस्ट हो उससे 10 मिनट पहले भी नोटिफिकेशन मिल सके और जो भी टेस्ट क्रिएट करते हैं वो क्रिएट होते ही आपको ज्वाइन करने के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो साथियों, चलते हैं और आपको यूट्यूब पर भी वीडियो जो डलती हैं उनकी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और यहाँ पर जो बेल आइकन की उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलते हैं और आपको कोई भी अगर कुछ भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो कोई भी ऐप से संबंधित या फिर वीडियो से संबंधित, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए खुला हुआ कमेंट का बॉक्स खुला हुआ है। तो हम बढ़ते हैं और आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए इस पर आपको इसे तेज़ी से आगे बढ़ाना है। आप सभी का प्लेटफॉर्म है। तो साथियों, आप सभी की हमें इसमें सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और अपनी जो ज्योग्राफी सेशन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, हम आज ज्योग्राफी के जो पठा हमने जो पिछली वीडियो में हिमालय पढ़ा था और अब पठार के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पठारों के बारे में बताने वाला हूँ और फिर आगे वाली वीडियो में या फिर हम और भी ज़्यादा सभी पठारों पर धीरे धीरे चर्चा करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं आज, इसमें आप सभी को पता है कि ढक्कन का पठार जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। तो साथियों, महाराष्ट्र राज्य जो है उसकी राजधानी मुंबई है और वहाँ पर ढक्कन का पठार पाया जाता है, यानी कि वहाँ जो पठार है उसको ढक्कन का पठार नाम दिया गया है। यह ज्वालामुखी वैश्यान्य चट्टानों का बना है। जो ज्वालामुखी एक बहुत ही जो प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। इससे जो ये वहाँ से जो उसे लावा निकलता है, उसमें जो बेसान्य चट्टान है उनसे वो ये जो ढक्कन का पठार है इसका निर्माण हुआ है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। तो साथियों, हमारे भारत देश में जो मिट्टी है वो कई तरह की पाई जाती है। तो यहाँ पर काली मिट्टी देखने को मिलती है और इस पठार का जो पूर्वी भाग है, यानी कि हर चीज के चार डायरेक्शन होती हैं और उसका जो इसमें इस तरह से जो दक्कन का पठार है इसका पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं कि धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है, यानी कि ढक्कन का पठार की तरह ही जो ये धारवाड़ का पठार है इसको कर्नाटक राज्य में देखा गया है और ये यहाँ पर स्थित है। तो यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। वो बेसान्य चट्टानों से बना था और ये परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिम भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, यानी कि जो ये पठार है धारवाड़ का पठार, इसके पूर्व पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है और इसके और पश्चिमी भाग में ही ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है। तो साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है कि जो जो ये धारवाड़ का पठार है इसके पश्चिमी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा और ऊपर वाले क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर वाले से कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा कि दक्कन का पठार कौन से राज्य में स्थित है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो साथियों, हम आगे बढ़ लेते हैं और आपको थ्योरी को बहुत ही जो है वो उससे ध्यानपूर्वक देखना है, जिससे आपको ये देखना ही नहीं पड़े कि क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं। ये साथियों ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई भी आपको जैसे आपकी टाइम वेस्ट वाली हो या फिर कुछ भी। ये चीज़ें सारी नॉलेज की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से और बहुत ही सभी चीज़ों को मतलब ये हमारे जीवन में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से भी आपको इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है। इससे आपको क्वेश्चन को कहीं से भी बन जाए आपको उसका तुरंत आंसर करने को मिलेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी।
तो हम आगे बढ़ते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यानी कि तमिलनाडु जो है, जो तमिलनाडु राज्य है हमारे दक्षिणी भाग में, वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। ये एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः 4 नोकाइट पठार से बनी है। तो साथियों, 4 नोकाइट पठार जो है उससे जो नीलगिरी की पहाड़ी है उसका निर्माण हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेट्टा है, जो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, जो दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंट का मंड इसी पहाड़ी पर स्थित है। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है कि ऊंट का मंड इस पहाड़ी पर स्थित है, तो वो नीलगिरी की पहाड़ी पर ही स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि ऊंट का मंड किस पहाड़ी पर स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं कि तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। यानी कि तमिलनाडु राज्य जो है वहां पर नीलगिरी के दक्षिणी भाग में जो पाल घाट है, वो पाल घाट गए पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। तो हमने पिछली वीडियो में, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है। तो वहाँ पर जो मिलन स्थल है उनका कार्डमम की पहाड़ी है, जहाँ पर वहाँ पर पाई जाती हैं। तो वहाँ पर एक पाल घाट गए पाया जाता है। और तमिलनाडु राज्य में आप सभी को पता होगा कि नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। तो उसके दक्षिणी भाग में ये पाल घाट गैप स्थित है। और अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी का स्थल स्थित है। यानी कि जो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का मिलन स्थल है, वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। और इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ी पश्चिम घाट तक विस्तार मानी जाती है। यानी कि जो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, वो उनका विस्तार जो है वो पश्चिम तक माना जाता है। तो साथियों, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, और आपको इसे अच्छे से देखकर इसमें जो इसे याद कर लेना है, और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी, ऊंचाई जो है उसकी 2695 मीटर है, वो है। यानी कि जो अन्नामलाई की पहाड़ी है उसके भी दक्षिण भाग में सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनेमुदी है। यानी कि उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसको अनेमुदी का नाम दिया गया है। और उसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो अनेमुदी है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो साथियों, ये कुछ थ्योरी थी और मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो आपको इसे बढ़िया से देख लेना है आपको वीडियो को। और अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आए तो उसे दोबारा देख लेना है, जिससे आपके सारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और आप सभी को इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट में बहुत ही हेल्प होगी, और आप क्वेश्चनों को देख के ही तुरंत सॉल्व करोगे। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।